बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है। जिस पे प्यार जताना है तो डांट ले। 3 साल का रिलेशन था मेरा और उसका, और कसम से इतना कुछ दिया है ना मैंने उसे। एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ये खराब। जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिला। शाहिद अनवर को बहुत से लोग बुरा भला कहते हैं। उसका तरीका गलत है लेकिन उसकी बात गलत नहीं होती। मेरी इस वीडियो से बहुत लोगों को तकलीफ तो Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. Watch this. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता, नहीं समझ सकता, और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. बेसिकली लोग ऐसे मिलते थे जो रोते रहते थे कि यार हालात बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है। मुझे ऐसे लोग मिले हैं, कहते हैं साद भाई 3 साल से चला रहा हूँ उबर, भाई को दुबई भेज दिया इससे, भाई को दुबई भेजने के बाद भाई का काम लगा, यहाँ 2 गाड़ियां और लगा लिया। मैं उबर के बिजनेस में वैसे ग्रो कर रहा है जैसे लोग कॉर्पोरेट जॉब में नहीं करते। माइंडसेट की बात है। करने से वो इंसान अपने फील्ड में और प्रॉस्पर करता है और मेहनत करता है, अपने इमेज को और इम्प्रूव करता है, क्योंकि उससे वो एक अच्छी गुड वाइब एनर्जी मिली। अगर मैंने तुम्हें कहा कि यार ये बच्चा ये शरारतें करता है, ये करता है, मैंने बना दिया बुरा, अब वो बोलेगा मैं तो हूँ बुरा। अब वो स्पाइरल, वो रॉन्ग नंबर, अब उसमें रॉन्ग नंबर बैठ गया। अब वो कहता है मैं तो हूँ ही बुरा। अगर मैं विलन हूँ इस मूवी का तो मैं सबसे बुरा विलन बन के दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें हीरो बना के रख दिया सबके सामने, तुम बोलोगे कि भाई आज मेरे 1 लाख व्यूअर्स हैं, मुझे 5 लाख व्यूअर्स चाहिए क्योंकि मैं हीरो हूँ उस मूवी का। 100% आई डेफिनेटली एग्री। मैनिफेस्टेशन जिसको एक कहते हैं ना, वे ये चीज़ मैंने अपनी ना रिसेंट लाइफ में अप्लाई करना शुरू की थी। एक होता था ना, पेरेंट्स बचपन से आपको डिग्रेड करते थे, और ये नल्ला है, ये नलायक है, ये वो है, फलाना है, तो बच्चे के ना दिमाग में रॉन्ग नंबर बैठ जाता है। दे डिडंट नो एनी बेटर उस वक्त उनको, दे डिडंट नो एनी बेटर। देखो आप है ना अपने माँ बाप को आज की टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड जनरेशन से कंपेयर ना करो। उनके पास उनकी लिमिटेड नॉलेज थी, उनके पास उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उसकी बेसिस पे उनकी भी एक इंटेलिजेंस थी ना। ट्रीट देम एज ह्यूमंस, डोंट ट्रीट देम एज सम सुपीरियर बीइंग। But what if some people just never learn? What do you have to say about them? Because yeah, generational gap है. You had challenges, I have challenges, everybody has challenges. मुझे सिर्फ तू चाहिए, जिस पे प्यार जताना है तो डांट ले, कभी कभी चलेगा, पर तुझ पे तेरे प्यार पे। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. बंदा एक बंदी के पास रिश्ता लेके जाता है। I'll talk in halal sense. Dating, forget dating. जब एक बंदा एक बंदी के पास रिश्ता लेके जाता है, सवाल क्या होता है? काम क्या करते हो? क्या करते हो बेटा? सबसे पहला सवाल ये। आते हुए आपकी गाड़ी देखी जाती है, आपके घर जब आते हैं आपका घर देखा जाता है। तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम है, आपका हुस्न आपका काम है। लेकिन जब लड़का लड़की को देखने जाता है, हुस्न देखता है, नजाकत देखता है, बात करने का तरीका देखता है, सुलझा हुआ लेवल देखता है, कैसी है, फेमिनिनिटी देखता है। फेमिनिनिटी चाहिए होती है। तो हमें चाहिए ऑपोजिट सेक्स में फेमिनिनिटी,
ऑपोजिट सेक्स को हम में चाहिए मैस्कुलिनिटी, द ड्राइव टू अचीव समथिंग, कुछ बनने की ताकत। या तो बन गए हो, या बनने के रास्ते में हो, या बनते हुए नजर आ रहे हो। वही ड्राइव। इट्स नॉट के जरूरी कि बनने के बाद लैम्बो ही हो भाई। मैं यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ ड्राइव उस लड़के में होनी चाहिए, उसमें एक हंगर होनी चाहिए कि ये बंदा कुछ करेगा। समझदार लड़की होगी तो कुछ नहीं भी होगा और करते हुए नजर आ रहे होगे तो वो एक्सेप्ट करेगी। बेवकूफ लड़की होगी तो वो उसको रिजेक्ट करेगी और बाद में जाके वो पछताएगी। सिमिलरली समझदार लड़का होगा और आप में हुस्न और नजाकत है और आप पायस हैं और आप लॉयल हैं और सिंसियर हैं, विच इज द क्वालिटीज। जो चैसिटी है ना, वो आदमी चैसिटी देख। 3 साल का रिलेशन था मेरा और उसका, और कसम से इतना कुछ दिया है ना मैंने उसे इस रिश्ते में। मेरा टाइम, मेरे इमोशन, मेरी फीलिंग, मेरा एफबी इंस्टा का पासवर्ड तक दिया मैंने उसे। उसने क्या दिया मुझे? ब्रेकअप। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. You are like a baby. Watch this. वोमेनेस। हाउएवर, आज के दौर में जो सेल किया गया है ना मंजन, फेमिनिज्म वाला मंजन, वो बड़ा ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप का मंजन है। 100% agree. इट हैज हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन द वेस्ट। और अब वो असल में हम ट्रेंड देखते हैं, पहले ट्रेंड शुरू होता है वेस्ट में, फिर वो जाता है थोड़ा इंडिया की तरफ, फिर जाता है पाकिस्तान में, इंडिया में आता है। मैंने देखा है इंडिया वाले रोक लेते हैं एक जगह। साले, ये दिन आ गए। एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ये खराब हो गया। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. You are like a baby. Watch this. What goes up must come down. फिर दोबारा ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। आपको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि जब वो डाउन हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे, और जब वो अप हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे। जब अप होता है तो हम्बल होना पड़ता है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, और जब डाउन होता है तो डंडा आपको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बना ही देता है। जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। और मैं कुछ नहीं कर सकता यार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाए, मैं खुश हो जाऊं। पैसों की जरूरत है पापा। आप क्या खरीदना चाहते हो? एक नई जिंदगी। इस जिंदगी में क्या खराबी है? अच्छा क्या है? Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. You are like a baby. Watch this. उनकी लिमिटेड नॉलेज थी, उनके पास उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उसकी बेसिस पे उनकी भी एक इंटेलिजेंस थी ना। ट्रीट देम एज ह्यूमंस, डोंट ट्रीट देम एज सम सुपीरियर बीइंग। But what if some people just never learn? What do you have to say about them? Because yeah, generational gap है. You had challenges, I have challenges, everybody has challenges. अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? नहीं, सब रेस में लगे। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है। हर 1.5 घंटे
ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज़्यादा मर रहे हैं। कुछ तो करना होगा। वो बेवकूफ़ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका जी लगा के पड़े, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार के तुम्हारे सोल्यूशन है इसका। नंबर 1 तो एजुकेशन को एज बिजनेस जो प्रमोट किया जा रहा है पहले तो उसे साइड पे करें। नंबर 2, आई वुड ब्रिंग इन 20 मिलियनियर्स, 20 ह्यूमैनिटेरियंस एंड 20 साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो कि ओवरसी करें कि आपके टीचर्स का क्या कंडक्ट है उनके क्लासरूम्स में। नंबर 3, आपकी जो कोर्स में जो इंफॉर्मेशन है ना, जो करिकुलम है, उसको आप मॉडिफाई करें मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मैं जब NED में दाखिल हो रहा था तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले बच्चे को बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती थी और BCIT की एंट्री लेवल परसेंटेज बहुत लो थी। That's about 14-15 years ago. So we were so stupid 14 years ago that we didn't know कि जो IT पढ़ के निकलेगा वो बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कीमती है हमारे मुल्क के लिए। हमें ये पता ही नहीं था उस वक्त। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. You are like a baby. Watch this. बेसिकली लोग ऐसे मिलते थे जो रोते रहते थे कि यार हालात बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है। मुझे ऐसे लोग मिले हैं, कहते हैं साथ भाई 3 साल से चला रहा हूँ उबर, भाई को दुबई भेज दिया इससे, भाई को दुबई भेजने के बाद भाई का काम लगा, यहाँ 2 गाड़ियां और लगा लिया मैं। तो उबर के बिजनेस में वैसे ग्रो कर रहा है जैसे लोग कॉर्पोरेट जॉब में नहीं करते। माइंडसेट की बात है। तुम्हारा जहन अगर हारा हुआ है ना तो तुम कहीं नहीं पहुंचो। जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। और मैं कुछ नहीं कर सकता यार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि एक वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाए, मैं खुश हो जाऊं। पैसों की जरूरत है पापा। आप क्या खरीदना चाहते हो? एक नई जिंदगी। इस जिंदगी में क्या खराबी है? अच्छा Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. You are like a baby. Watch this. अगर एक इंसान अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेबरहुड के लिए एक लीच बना हुआ है, तबाही का पर्पस बना हुआ है, एम्बेरसमेंट का पर्पस बना हुआ है, शर्मिंदगी का पर्पस बनाया हुआ है, उसको क्यों अनकंडीशनल लव मिले भाई? What is this entitlement? Entitlement. Why do you deserve that? You don't deserve unconditional love as a human being. You only deserve love when you fulfill your responsibilities. अपने जो आपकी जिम्मेदारियां, जो ऊपर वाले ने आपको जिम्मेदारियां दी हुई है ना, खवातीन को अलग दी हुई हैं, लड़कों को अलग दी हुई हैं। आप अगर अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल नहीं कर रहे हो, कल को तुम अगर घर पहुंचो थके हुए और तुम्हारी वाइफ बोले कि 3 दिन 4 दिन से मैं कुछ नहीं पकाऊंगी, जाओ जो कर लो कर सकते हो, वुड यू गिव हर अनकंडीशनल? इंस्लेवमेंट माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इंसान जो हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है, दैट पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। तो अगर आपको कुछ बनना है, यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग। प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंसान की लाइफ में। अगर आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है तो फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ही होगा। प्रिंसिपल्ड इंसान लेफ्ट राइट नहीं देखता और पीछे नहीं देखता। करने से वो इंसान अपने फील्ड में और प्रॉस्पर करता है और मेहनत करता है, अपने इमेज को और इम्प्रूव करता है, क्योंकि उससे वो एक अच्छी गुड वाइब एनर्जी मिली। अगर मैंने तुम्हें कहा कि यार ये बच्चा ये शरारतें करता है, ये करता है, मैंने बना दिया बुरा, अब वो बोलेगा मैं तो हूँ बुरा, अब वो स्पाइरल, वो रॉन्ग नंबर, अब उसमें रॉन्ग नंबर बैठ गया। अब वो कहता है मैं तो हूँ ही बुरा। अगर मैं विलन हूँ इस मूवी का तो मैं सबसे बुरा विलन बन के दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें हीरो बना के रख दिया सबके सामने, तुम बोलोगे कि भाई आज मेरे 1 लाख व्यूअर्स हैं, मुझे 5 लाख व्यूअर्स चाहिए क्योंकि मैं हीरो हूँ उस मूवी का।
100%. I definitely agree. मैनिफेस्टेशन जिसको एक कहते हैं ना, वे ये चीज़ मैंने अपनी ना रिसेंट लाइफ में अप्लाई करना शुरू की थी. एक होता था ना, पेरेंट्स बचपन से आपको डिग्रेड करते थे, और ये नल्ला है, ये नलायक है, ये वो है, फलाना है, तो बच्चे के ना दिमाग में रॉन्ग नंबर बैठ जाता है. They didn't know any better. उस वक्त उनको they didn't know any better. देखो, आप है ना अपने माँ बाप को आज की टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड जनरेशन से कंपेयर ना करो. उनके पास उनकी लिमिटेड नॉलेज थी, उनके पास उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उसकी बेसिस पे उनकी भी एक इंटेलिजेंस थी ना. ट्रीट देम एज ह्यूमंस, डोंट ट्रीट देम एज सम सुपीरियर बीइंग. But what if some people just never learn? What do you have to say about them? Because yeah, generational gap है. You had challenges, I have challenges, everybody has challenges. शाहिद अनवर को बहुत से लोग जरूरी है. अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, खुद को चांस दो. देखें, हम लोग है ना हमेशा वन डायमेंशनल सोचते हैं इन अ वे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यही कर सकता हूँ. अमेरिका में बहुत से लड़के जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन जॉब कॉफ़ी शॉप पे कर रहे हैं, सेलफोन शॉप पे कर रहे हैं. अब वो तो रोज़ घुटता है, मरता है, सेलफोन शॉप पे और कॉफ़ी शॉप पे जॉब करते हुए रोज़ घुटन होती है उसको, क्योंकि उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना. लेकिन टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन अ लॉन्ग रन, वो एक टेम्पररी पाथवे चूज़ करते हैं. तो इसीलिए फ़र्ज़ करो कि आपको ये करना पसंद है, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है, तो वो करो, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ भी कैरी ऑन करो ना. वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात मेरी यहीं पे आ जाती है कि इट्स अ फैंटेसी. अगर आपने कुछ बनना है तो वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं है. शाहिद अनवर को बहुत से लोग बुरा भला कहते हैं. उसका तरीका गलत है, लेकिन उसकी बात गलत नहीं होती. मेरी इस वीडियो से बहुत लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन सुने और बर्दाश्त करें, क्योंकि यही हकीकत है. आजकल के यंगस्टर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो डिग्री तो ले लेते हैं, पढ़ाई के लिए मेहनत और कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन डिग्री को हाथ में पकड़ने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका करना क्या है. कुछ लोग मेडिकल की डिग्री लेके सैलून में लग जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करके कॉल सेंटर में लग जाते हैं. मतलब आजकल की जनरेशन मुझे बहुत कंफ्यूज नजर आती है. कुछ लोग तो चलो किसी ना किसी रास्ते पे लग जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर पाता वो लगा देता है इल्जाम हुकूमत पर, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान काम है. अगर आप किसी चीज को तलाश करेंगे और अगर आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढेंगे तो आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे. आपको करना क्या है कि अपने सामने आपके पास जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सबको अपने सामने रखें और उसके बाद उसमें से Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. You are like a baby. Watch this. आई एम मेंटली बिलो एवरेज. मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं. मैंने कर लिया, सब कर सकते हैं. अपने आप पे हर्ष होना पड़ेगा. द फाइनेस्ट स्टील हैज़ टू गो थ्रू द हॉरेस्ट फायर. अगर कुछ बनना है खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी. आपके 5 साल 6 साल 10 साल बाद दोस्तों की तादाद बढ़ जाएगी. आज दोस्त कम है, लेकिन अगर हशमानी माइंडसेट पे आ जाओगे और काम के माइंडसेट पे आ जाओगे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के माइंडसेट पे आ जाओगे, अपने आप पे हर्ष होगे, अपने आप पे गुस्सा करोगे.